हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 के लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश रेमेडियल वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे बेस लाइन असेसमेंट। तो यहाँ देखिए एक पैराग्राफ दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो पैराग्राफ आपको सबसे पहले रीड करना है, देन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। इन अ विलेज अ शॉपकीपर सेड हिज फ्रूट एट वेरी हाई प्राइस बट what him a lot of profit, but he was not happy with it because he wanted to earn more profit. So he thought of doing wrong. Whenever any customer come to buy fruits from him, he cleverly reduced the weight by 150 gram for each. Now he was earning more money. One day his friend came to buy some fruits from him, and he did the same with him. When his friend got suspicious, the shopkeeper told him that it was his illusion. His friend went to another shop and checked the weight of those fruits. He found that the weight of fruits was reduced by 150 grams. Consequently, he came back to his friend's shop and scolded him for his dishonesty in front of other customers, which left him deeply embarrassed. Now, the other customer who were standing at his shop also left without taking fruits from him. The story teaches us that we should always be honest about our work. तो यहाँ पर एक शॉपकीपर की बात की गई है जो फ्रूट बेचता है काफ़ी हाई प्राइस में, बट वो उससे भी खुश नहीं होता है। तो वो क्या करता है, रॉन्ग करता है, यानी कि मिलावट करने का सोचता है। तो वो क्या करता है, 150 ग्राम हर जो फ्रूट जब तोलता था वो, तो 150 ग्राम कम कर देता था। तो एक दिन उसके फ्रेंड आया और उसको उसके ऊपर जब शक हुआ, तो उसने दूसरे शॉपकीपर के पास में जब उस सामान को तोला, यानी जो फ्रूट लिए थे उन्हें वेट किया, तो उसका कम निकला। तो उसने अपने फ्रेंड को जाकर के क्या कहा, डांटा कि तुम इस तरह का बिहेव करते हो, इस तरह का तुम शॉपकीपर हो कि जो तुम इतना बड़ा ये रिड्यूस कर रहे हो, फ्रूट्स को रिड्यूस कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो। तो जो इसके कारण क्या होता है, जो अदर जो सेलर जो आते हैं बायर, वो भी चले जाते हैं क्योंकि उसकी डिसऑनेस्टी को देखते हुए। तो यहाँ से इस शिक्षा ये जो स्टोरी है इससे शिक्षा मिलती है कि हमें डिसऑनेस्टी के बजाय ऑनेस्टी से वो काम करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी जो बेईमानी होती है वो घातक सिद्ध होती ही होती है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डिड द शॉपकीपर लिव, कहाँ पर रहता था शॉपकीपर, विलेज में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाई डिड ही थिंक ऑफ डूइंग रॉन्ग, क्यों सोचा उसने गलत सोचने करने का। टू अर्न मोर प्रॉफिट, वो ज़्यादा लाभ चाहता था। हु वेंट टू अदर शॉप टू चेक द वेट, कौन गया था अदर शॉप पर चेक करने के लिए वेट को, फ्रेंड। Why was the shopkeeper not happy? The shopkeeper was not happy with it because he wanted to earn more profit. क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट चाहता था, इसलिए वो हैप्पी नहीं था। Now अब है ब्लैंक्स, ए एन दी का यूज़ करना है। I want a dozen mangoes, एक दर्जन आम चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ए का यूज़ होगा, कॉन्सोनेंट्स के साथ में ए का यूज़ होता है, और जो वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, उनके साथ में एन का यूज़ होता है, और अगर पर्टिकुलर थिंग की बात की जा रही है तो दी का यूज़ होता है। दिस इज एन एप्पल हो जाएगा यहाँ पर, यह एक सेब है। 7 देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का करेक्ट फॉर्म भरेंगे। द सन ब्राइट टूडे, अब यहाँ पर शाइन वर्ब दे रखी है, यहाँ क्या आएगा, द सन आज उग रहा है, तो इस शाइनिंग हो जाएगा, द सन इज शाइनिंग ब्राइट टूडे। ठीक है, तो यहाँ पर द सन इज शाइनिंग ब्राइट टूडे हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इंडिया वन दी मैच अगेंस्ट पाकिस्तान बाय 150 रन, तो इंडिया ने जीता मैच को पाकिस्तान के अगेंस्ट 150 रन से। मोहन हैड बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2013, मोहन जो है वो इस स्कूल में पढ़ चुका है 2013 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड बीन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रेखा हैड बीन कटिंग वीट फॉर 2 वीक्स, रेखा जो है वो क्या कर रही है, वीट की कटिंग कर चुकी 2 वीक से। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हो जाएगा
क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। रिलेटिव प्रोनाउन को आपको ऑप्शन करेक्ट करना है। द कार यहाँ पर हो जाएगा दैट वॉज स्टोलन लास्ट मंथ वॉज फाउंड इन अ रिवर। जो कार थी जो चोरी हो चुकी थी वो लास्ट मंथ कहाँ पर मिली, नदी में। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट द कार के लिए। द गर्ल हु सेव द लिटिल बॉय वॉज रिवॉर्डेड बाय द प्रिंसिपल। वह लड़की जिसने बचाया एक लड़के को। तो देखिए यहाँ पर थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं दैट का, और जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए अगर यूज़ कर रहे हैं जो के लिए तो हम यू हु का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हु, जिसने बचाया उस लड़के की जान, उस लड़की को रिवॉर्ड दिया गया किसके द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा। चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड्स इन ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन वर्ड्स के अपोजिट लिखने हैं आपको। टुडे इज़ वेरी क्लाउडी डे, टुमारो इट विल बी अ क्लाउड, यानी काफ़ी जो बादल वाला दिन होता है यानी धूप नहीं निकलती उसको बोलते हैं क्लाउडी डे। तो यहाँ पर हो जाएगा सनी डे, यानी सूरज चमकता रहा। ठीक है, इसी तरह से इट इज़ हॉट इन समर, गर्मी है गर्मी में। ठीक है, इट इज़ विंटर, विंटर में क्या होगा, कोल्ड इन विंटर, ठंडा है सर्दी में। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देयर इज अ ब्रीज ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर क्या है, ब्रीज बना हुआ है। तो देखिए ऊपर के लिए हमेशा यूज होता है, ओवर जो टच नहीं हो रहा है ऊपर की ओर बना हुआ है उसके लिए ओवर का यूज होगा। ठीक है, जैसे बेड के ऊपर पंखा है। ठीक है, तो ये डन होता है आपका कंप्लीट बेस लाइन असेसमेंट का सॉल्यूशन। इसी तरह हम बाकी की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे आपकी कक्षा से रिलेट, एग्जाम से रिलेट। तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।